नमस्कार भाई बहनों, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि आप और हम देख ही चुके थे कि कैसे अपनी एम से एम्परर की इज्जत लूटने वाली थी और सभी लोग देख चुके थे। उन लोग कहते हैं ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है बंद कमरे के अंदर। एम से जो कि पूरी शौक थी कि आखिर ये क्या हो गया, वो देखते हैं कि एम्परर बड़ा शर्मा रहा है जैसे सच में उसकी इज्जत लूटने वाली हो। लेकिन हाँ, इज्जत तो लूट चुकी है बेचारे एम्परर की, अब ये लोग उसे बदनाम कर डालेंगे। एम से पूरी शौक में होती कि क्या से क्या हो गया और आखिर ये गेट कैसे खोला। तभी उसका ध्यान जाता है कि उसके हाथ के नीचे एक बटन है और शायद इसी से ये गेट खुला हो, क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न जमाना है, कुछ भी हो सकता है। एनसे कहती है क्या बकवास चल रही है इस नोवेल के अंदर। ऐसा लगता है राइटर ने गांजा फूका था सच में। चलो अभी के लिए मेरे को सबसे पहले ये गेट बंद करना पड़ेगा। और ये लोग ऐसे अजीब तरीके से देख रहे होते हैं तो अपनी एम से कहती है जल्दी से मेरे को बंद करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर मेरी इज्जत बहुत ज्यादा यहाँ पे नीलाम हो जाएगी। तो मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। और वो लोग तो बड़ी खुशी से देख रहे होते हैं अपना यहाँ पे प्यारा सा सिगरेट ऐसा देख रहा होता है जैसे कि उसको बड़ा ही मजा आ रहा हो। एमसी कहती बस अब तो मैं गई, अब तो मैं गई। और यहाँ पे फटाफट से वो गेट को बंद कर देती है। और ये दोनों भी शौक हो जाती है क्या से क्या हो गया। और अपना जो लियोनार्ड होता है ना, बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन लेकिन जो लेडी ग्रीनवुड होती है उनको तो तुम देख ही सकते हो कितनी ज्यादा सैड हो चुकी है। ऐसा लगता है कि उनके सामने ही उनकी पति की इज्जत लुट चुकी है, जो कि उसके यहाँ पे सपने में बन चुका था। हैंसी कहती बाल बाल बची मैं, लेकिन हाँ तुम लोग गलत मत समझो, यहाँ पे कुछ उल्टा पुल्टा नहीं चल रहा था। मेरी बातों को सुनो और प्लीज मेरी बात को सुन लो पहले, यहाँ पे भागने से पहले। और वो लड़की कहती है ये क्या देख लिया मैंने, हाय रब्बा मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह। और वहां से भाग जाती है। उसके बाद वो अपनी एम से कहती है ये क्या हो गया। और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी थर्ड लाइफ में मैं ऐसा कुछ कर डालूं जिससे कि मेरी बदनामी हो जाए। और मैं बिल्कुल भी ऐसा तो करना नहीं चाहती थी। मैं बिल्कुल भी इस घटिया इंसान जो कि एक एम्परर भी है और मेरा एक तरीके से कह सकते हो दुश्मन भी है, मैं उसके साथ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी इस प्रकार से, तो बिल्कुल भी नहीं। और ये क्या से क्या हो गया देखते देखते। लियोनार्ड कहता है वैसे मिस काफी चीजें हो चुकी है तो मेरे को हैंडल करनी दीजिए। वैसे हाँ मैंने कुछ नहीं देखा है, मैंने सच में कुछ नहीं देखा है, टेंशन क्यों लेती है। ऐसे कहते क्या बकवास है, ऐसा ओवर एक्टिंग कर रहा है जैसे मानो उसने सच में कुछ नहीं देखा हो। खैर छोड़ो इसको। उसके बाद में अपना लियोनार्ड कहता है क्या आप जा सकती है, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। और हैंसी कहती है क्या सच में, और वो वहां से शर्मा के ही भाग जाता है खुद ही। उसके बाद में एम्परर जो कि बड़ा सैड था बेचारा यहाँ पे कपड़े वपड़े पहनने जाता है। एमसी कहती है मैं लुट गई, मैं सच में बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत तो गई, सब कुछ कबाड़ा हो चुका है। और एक वीक के बाद में दिखाता है अपनी मेड पूछती है ओहो क्या चल रहा है, और क्या आपने उन रिवर्स के बारे में सुना है, और क्या आप वो पहली लड़की बन चुकी है एम्परर की इज्जत लूटने वाली। एमसी कहती है क्या बकवास कर रही हो, और आखिर तुम ऐसी बातें कैसे ही कर सकती हो। वो कहती है मैंने तो सब कुछ सुना था, मैंने सब कुछ देखा था, मतलब कि ये बातें पक्का ही सही होंगी। एमसी कहती नहीं नहीं इतनी सारी बातें सही नहीं है, बस मैं एम्परर से मिली थी ये बात सही है, और हम लोग कमरे के अंदर थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसकी इज्जत लूट रही थी। तो ये कहती है ओहो ओहो, इसका मतलब है कि तुम उसकी यहाँ पे बनने वाली हो अगली महारानी। एमसी कहती क्या बकवास है, तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस रूमर्स है और यहाँ पे कुछ था ही नहीं। उसके बाद वो बताती है कि ये लेडी ग्रीनवुड है ना, उसने अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लिया है और रोज आ रही है, रोज आ रही है। उसके यहाँ पे महल के बाहर तक उसकी रोने की आवाज आ रही है, जैसे मानो कि उसे बहुत बड़ा सदमा लग चुका हो, बेचारी रोज आ रही है। इसी वजह से अपनी एमसी कहती है बहुत ज्यादा चीजें बिगड़ चुकी है, मैं क्या करूं उसके बारे में। ऊपर से रूमर्स भी इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि मेरी मेड खुलेआम मेरे से बोल रही है कि मैंने कुछ ना कुछ तो किया था एम्परर के साथ में, इसलिए अभी मुझे इन सारी चीजों को भूलकर यहाँ पे काम के ऊपर फोकस करना चाहिए, काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कहती है कि माय लेडी आप कहाँ पर जा रही हैं। एमसी कहती काम पर। तो वो कहती है ओहो एम्परर की इज्जत लूटने। एमसी कहती है बकवास करना बंद करो, मैं अपने काम पर जा रही हूँ, समझी क्या, काम पर, काम है मेरा वो काम। उसके बाद में दिखाया था बड़ा सा महल जिसके के अंदर अपनी आम से ऐसे ही डोल रही होती है, और ये एक बड़ी सी लाइब्रेरी है जो कि पब्लिक तो है, लेकिन इसके अंदर बहुत ज्यादा बड़े बड़े लोग ही जा सकते हैं क्योंकि ये इंपीरियल पैलेस के अंदर आती है। और एम से कहती है फाइनली क्योंकि मेरे पास एक इज रिंग है तो मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ, अगर मेरे पास वो इज रिंग नहीं होती तो मैं यहाँ पे कभी आ नहीं पाती। ये मेरा सपना था एक यहाँ पे इसके अंदर आना, और मैं चाहती हूँ कि कभी मैं यहाँ पे ग्रीनवुड की लाइब्रेरी भी देखूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सीक्रेट है। और तभी देखती है कि इसके सामने वही इंसान है जो कि पहले मिला था इसको। तो हैरिसन इसको देख के पूरा सो गया था और कहता ओ हेलो माय लेडी आप यहाँ पर। हैंसी कहती है आपको यहाँ पर मैं ग्रीट करती हूँ। उसके बाद वो कहता है वैसे क्या चल रहा है, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और हैंसी कहती है अरे नहीं मैं यहाँ पे इसके साथ में कैसे फंस गई और ये मेरा दिमाग खराब कर देगा। हैंसी कहती है बस मैं ऐसे कुछ पढ़ने आई थी। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और आपसे मिलकर काफी खुशी हुई, और जो हुआ था पिछली बार मैं उसके लिए माफी चाहता
हूँ, मैं आपको ये देना भूल गया था। जो मेरी प्यारी सी पाई थी ना उसने ये चुरा लिया था। उसके बाद में एमसी से वो कहता है उसको चीज़ें चुराना बहुत ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे नहीं लाया हूँ क्योंकि वो एक नंबर की चोर है। वो पूरी किताबें चुरा के ले जाएगी और सोचो लाइब्रेरी में किताबें नहीं है, वो एक बिल्ली ने चुराई है। कितना ज़्यादा अजीब सा इंसिडेंट रहेगा। एमसी कहती है अच्छा मज़ाक कर लेते हैं आप, बिल्ली कैसे चोरी करेगी? तो ये कहता है बिल्ली सच में चोरी कर सकती है और तुम्हें नहीं पता वो एक नंबर की चोर उचक्कू बिल्ली है। उसके बाद में एमसी कहती हाँ, हाँ ठीक है, अब मैं चलती हूँ, थोड़ा मेरे को किताबें देख लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑकवर्ड सा माहौल हो चुका होता है। एमसी के पास कुछ बातें नहीं होती है, ना ही उसके पास में। तो एमसी कहती भागो यहाँ से और वो भाग जाती है सीरियस होके और ये पीछे से आराम से देख रहा होता है। एमसी कहती है हाँ, ये रही वो बुक जो कि शायद मेरे काम में आ सकती है, लेकिन वो बहुत ऊपर होती है। एमसी कहती है अरे नहीं, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही हूँ। तभी अपना हैरिसन अपने हाथ बढ़ाता है और उस बुक को ले लेता है। एमसी कहती हाँ, ये क्या हो गया? और वो कहता है ये लीजिए माय लेडी, आप शायद यहाँ पे एम्पर की तबीयत के बारे में जानना चाहती हैं। एमसी कहती क्या उसके बारे में? और अपनी आराम से उस बुक को ले लेती है और कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहता है कि ये जो बुक है ना वो कोर के बारे में बताती है कि यहाँ पे लोगों का कोर कैसे ठीक करते हैं, उसमें कुछ गड़बड़ हो या फिर अनस्टेबल हो तो उसको कैसे ठीक करते हैं, इस बारे में ये बुक है। एमसी कहती नहीं नहीं, मैं तो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए ये बुक पढ़ रही हूँ, बस मेरे को मजा आता है ऐसी बुक पढ़ने में क्योंकि इनके अंदर गंदी गंदी इमेज होती हैं और बस ऐसी ही बात है, ऐसी कुछ भी बात नहीं है एम्परर के बारे में। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं आपको ये बुक रिकमेंड करूंगा, ये काफी ज्यादा बढ़िया है और आपको पता नहीं है शायद, लेकिन ये जो बुक है ना जो मेरे हाथ में है वो बहुत ज्यादा कमाल की है। उसको लिखने के लिए किसी इंसान ने दूसरे इंसान का एकदम सीना फाड़ के उसका कोर देख लिया था और ऐसे ही फाड़ फाड़ के लोगों को उसने ये बुक लिखी है, तो बहुत लोगों की फाड़ी है उसने। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस बुक को ट्राई मारिए, इसके अंदर यहाँ पे रियल एग्जाम्पल सेट किए गए हैं और ये काफी ज्यादा कमाल की बुक है। इसके अंदर यहाँ पे आराम से आपको सारी चीजों के बारे में पता लग जाएगा। अहम सी कह रही अच्छा ऐसी बात है क्या? और हाँ, उसके बाद में अपनी आम से सोचती है कि इसका जो पेपर था ना वो काफी ज्यादा अजीब था, ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा बड़ा मेज है नहीं। और उससे भी कहती है हाँ वैसे तुमने जो पेपर दिया था ना मेरे को वो खराब हो चुका था कुछ समय बाद और हो सकता है कि शायद ये हो रहा हो यहाँ पे जो मैजिक है इसके आसपास, मतलब पैलेस के आसपास जो भी मैजिक यहाँ पे शील्ड बनी हुई है उसके चक्कर में हो सकता है। तो ये कहता है क्या सच में? ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है। हमसे कहते क्या आखिर में मैंने क्या बोल दिया? अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, मैं इससे कहना चाहती हूँ कि तुम नल्ले नाकारा हो, तुम्हारा मैजिक 2 मिनट में यहाँ पे बेकार चला गया और तुम यहाँ पे बड़ा बड़ा फेंकते हो कि तुम बहुत ज्यादा बड़े वाले मैजिशियन हो। और ये बेचारा रो रहा होता है कि नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है, पहले ऐसा सब कुछ यहाँ पे बस उस शील्ड के चक्कर में हुआ है। हमसे कहती है अरे नहीं, ये तो मैंने यहाँ पे अपनी ही यहाँ पे पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसके बाद वो कहता है अगर ये कैसा हो सकता है, आई थिंक जो शील्ड है ना वो इतनी पावरफुल तो नहीं है कि यहाँ पे मेरा मैजिक खराब कर दे, कुछ और बात होगी, हो सकता है किसी ने इसके ऊपर रिवर्स मैजिक किया हो। हमसे कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यहाँ पे हो गया होगा क्योंकि बड़े बड़े इमेजेस भी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, तो इतनी ज्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। तुझे कहता है हाँ कुछ ऐसा ही हुआ होगा। हमसे कहती हाँ पक्का ही, इसमें ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो बस छोटी सी चीज है। उसके बाद में अपनी हमसे कहती है आपने बहुत ज्यादा चीजें दे दी है मेरे को, उसके लिए थैंक यू। और हाँ वो कहती है कि मैं आपका एहसान मानती हूँ और कभी यहाँ पे आपका एहसान चुकाऊंगी। तो वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस आपकी थोड़ी हेल्प कर रहा था, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। और ये लीजिए मेरा कार्ड। अहम से कहती है मैं पक्का ही आपके एड्रेस पर अपना गिफ्ट भिजवा दूंगी आपको थैंक यू बोलने के लिए। तो ये कहता है नहीं मैं उसके लिए आपको ये कार्ड नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कभी भी हेल्प की जरूरत हो या फिर आपको कोई बुक चाहिए 18+ बुक भी चाहिए तो आप मेरे से मांग सकती हैं, मेरे पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस लाइब्रेरी के अंदर, मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ चुका हूँ। अहम से कहती है ओहो ऐसी बात है क्या? उसके बाद में ये दोनों अलग हो जाते हैं और अहम से कहती है सच में मैं तो इस चीज के बारे में भूल ही गई थी और आखिर ये चीज तो यहाँ पे कमाल की लग रही है मेरे को क्योंकि ये बुक सच में कमाल की है, इसके अंदर लाइव एग्जांपल है। तो चलो इसको पढ़ते हैं और उनको थैंक यू बोलते हैं। और अब ये निकल जाती है पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद में कहती है ओह माय गॉड, मेरे ख्याल से मेरे को ये बुक ले लेनी चाहिए क्योंकि ये कमाल की है और इसके अंदर कमाल कमाल की चीजें लिखी हुई है, सच में लाइव एग्जांपल है, मतलब कैसे इंसान का सीना फाड़ते हैं उसके अंदर कैसे यहाँ पे चीजों को ढालते हैं और कैसे फाड़ने के बाद में सिलते हैं। एमसी कहती वाह वाह वाह, तभी देखती है कि उसके घर में एक लेटर आया है और एमसी सोचती है कि ये पक्का यहाँ पे जो मेरी मेड है ना उसने रखा हुआ। तो अगर ये आया तो आया कहाँ से है क्योंकि मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ जो कि मेरे को लेटर भी जाएगा। तो अपनी एमसी चेक करती है और ये लेटर पढ़ते ही पूरी शौक हो जाती है क्योंकि ये लेटर होता है उसकी खुद की विंसेंट फैमिली से। एमसी कहते हैं क्या वो घटिया लोग, आखिर क्या बकवास है। तो लेटर के अंदर लिखा होता है कि जो विंसेंट काउंट है या फिर विस्काउंट है वो आपसे मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आने की कृपा करें। एमसी कहते हैं क्या बकवास है और ये कोई यहाँ पे सत्संग थोड़ी ना चालू है जो कि मेरे को बोले है जल्द से जल्द आने की कृपा करे, ये सब बकवास है। और वो घटिया फैमिली क्या वो मेरी फैमिली भी है? नहीं बिल्कुल भी नहीं।
नहीं और क्या उनको लगता है कि मैं यहाँ पे भागने के बाद में वापस आऊँगी घर, मेरा कद्दू भी ना आए और उनकी ऐसी की तैसी और वो फाड़ के फेंक देती है उस लेटर को और कहती है सच में ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है ना इस लाइफ के अंदर क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी हैं। पहले तो मेरे को इस रिंग मिल चुकी है और दूसरी बात मेरी फैमिली जो कि इतनी ज़्यादा घटिया है वो मेरे कॉन्टैक्ट कर रही है और तीसरी बात कि मेरी इज्जत यहाँ पे नीलाम हो चुकी है। मतलब लोगों को लगता है कि मैंने अपनी इज्जत दे दी है प्रिंस को या महाराज को। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है लेकिन फिर भी मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। आखिर ये घटिया फैमिली और मैं उसे फैमिली कह भी कैसे सकती हूँ, वो तो वहाँ से जल्लाद थे बस और उन जल्लादों से मैं बच के आई हूँ। अभी दिखाता है बहुत समय पहले का सीन जब अपनी एमसी की मदर जब यहाँ पे अपनी एमसी छोटी थी तो उसको कहती है आज से तुम इस फैमिली के अंदर रहोगी और चलो आगे जाओ अब और आराम से रहना, चैन की जिंदगी जीना। अपनी एमसी अंदर चली आती है और कहती है मुझे पता नहीं था कि आखिर मेरी मदर यहाँ पे अंदर क्यों नहीं आई क्योंकि यहाँ पे मेरी मदर बीमार थी और मेरे फादर यहाँ पे उनको लेना चाहते थे लेकिन मैं क्यों आई मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मेरे को समझ में आ गया जब मैं अंदर गई और अंदर जो पहली चीज थी उसने ही मेरे को समझा दिया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि अंदर एक पोर्ट्रेट थी और पोर्ट्रेट के अंदर अपनी एमसी और उसकी मदर थे ही नहीं बस उनके फादर थे। यानी समझ लो कि अपनी एमसी एक नाजायज औलाद है जो कि कहीं और से पैदा हुई है। और तभी आती है उसकी यहाँ पे जो दूसरी मदर थी सौतेली मदर और वो कहती है यहाँ पे खड़ी खड़ी पोर्ट्रेट क्या देख रहे हो, आओ मेरे साथ में मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ और उसको खींच कर ले जा रही होती है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि इसकी सौतेली मदर के थे वो अजीब तरीके से उसको देख रहे होते हैं और जो यहाँ पे सर्वेंट थे वो भी उसको वेलकम नहीं करते हैं। उसके बाद में दिखाया था अपनी एमसी को एक कमरे के अंदर धकेल कर यहाँ पे फेंक दिया जाता है और एमसी कहती है उन्होंने मेरा वेलकम नहीं किया और यहाँ पे ऊपर से मेरे को एक सड़े से कमरे के अंदर बंद कर दिया है। और अपनी एमसी बताती है कि उस कमरे के अंदर मैंने बहुत साल बिताए और यहाँ पे इसी प्रकार से मेरी जिंदगी चलती रही। मैं बस यहाँ पे उन घटिया लोगों के बीच में फंस गई थी, एक नरक के अंदर आ गई थी मैं और वो नरक बहुत ज्यादा बेकार था तो मेरे को यहाँ पे करना था कुछ ना कुछ करके मेरे को सर्वाइव करना था तो मैंने किया। हाँ अपनी एमसी ने किया, काम किया, आपकी तरह नहीं जो कि घर में पड़ी रहती है। अपनी एमसी गई फील्ड पे, उसने खेती की, खेती के बाद में आलू उगाए, आलू के साथ फूल उगाए और उगाते उगाते वो देखती है कि यहाँ पे उसके जो सौतेली मदर एंड उसके सौतेले भाई बहन है ना वो काफी ज्यादा मजे कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को देखकर अपनी एमसी कहती है ये लोग मेरे को गंदे गंदे नामों से बुलाते हैं और मेरी बेइज्जती मारते रहते हैं लेकिन जरा देखो तो कितने ज्यादा खुश लग रहे हैं, कितने घटिया लोग हैं जो कि दूसरों को यहाँ पे दुखी करके खुद खुश हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा बेशरम लोग हैं। अब मेरे को क्या करना चाहिए वैसे क्योंकि हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है और एमसी को बुखार हो जाता है। एमसी कहती समय बहुत ज्यादा खराब चल रहा है और इतना ज्यादा समय खराब चल रहा है कि अब मेरे को सर्वाइव करने के लिए और भी ज्यादा चीजें करनी पड़ेंगी। वेल अपनी एमसी ऐसे ही बड़ी होने लगती है और वो अकेडमी के अंदर भी चले जाते हैं ये लोग, मतलब स्कूल के अंदर। पर अपनी एमसी क्योंकि क्लासरूम में नहीं जा सकती थी तो वो बाहर से ही पढ़ाई करती है और कहती है मैं करूंगी सेल्फ स्टडी और वो करती भी है। वेल यहाँ पे अगर मैं सच कहूँ तो सेल्फ स्टडी बेटर होती है स्कूल जाने से क्योंकि तुम्हारा दिमाग खराब होता है तो मैं नोट्स बनाने को बोला जाता है और फालतू फालतू की चीजें करवाई जाती है तुमसे जो कि तुम्हारा बिल्कुल भी मन नहीं होता है करने का। इसलिए आराम से पढ़ाई करो ना कि फालतू के नाटक करो पढ़ने का। तो अपनी एमसी पढ़ाई करती है ना कि नाटक और वो दोनों नाटक कर रहे होते हैं क्लासरूम के अंदर। एमसी कहती है हाँ ये हो चुका है और फाइनली अब चीजें हो रही हैं पर तभी उसके मुंह से आ जाता है गन्ने का जूस और एमसी कहती अरे नहीं मैं बीमार हो चुकी हूँ फिर से और अब मेरे को यहाँ पे हर चीज को देखना पड़ेगा। और ऐसे ही बेचारी जिल्लत की जिंदगी जीती है और जिल्लत की जिंदगी जीते जीते उसे बहुत समय हो जाता है जबकि अपनी एमसी 17 साल की नहीं होती और 17 साल बाद यहाँ पे एक खबर आती है कि अपनी एमसी सिलेक्ट हो चुकी है और ये जो लड़की थी ना ये अपना यहाँ पे वो रिजल्ट लेकर बैठी थी और कहती ओए होए मेरा रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया और मैंने पक्का ही टॉप मारा होगा, मैंने सबकी फाड़ के रख दी होगी, वैसे तो क्वेश्चन है इसी की फाड़ दी होगी। तो यहाँ पे उसकी मदर कहती है अगर तुम बेटी किसकी हो और आराम से उसका रिजल्ट चेक कर रही थी और अपनी एमसी कहती चलो अच्छी बात है कि अब मेरा रिजल्ट आ चुका है। और एमसी बताती कि वो जो टाइम था वो मेरी जिंदगी के अंदर ऐसा मोड़ लेके आया, ऐसी यहाँ पे उसने तबाही लेके आई कि मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ पे पूरी चीजें उथल से पुथल कर दी। उसकी यहाँ पे जो छोटी बहन थी आई मीन यहाँ पे सौतेली बहन वो कहती है ओह माय गॉड ये क्या बकवास है और ये कैसा हो सकता है, मैं फेल हो चुकी हूँ और ये क्या नॉनसेंस है और आखिर ये कैसा हो सकता है, पक्का यहाँ पे तुम्हारे साथ में उन्होंने मेरे रिजल्ट को मिक्स कर दिया होगा और तुम्हारा रिजल्ट अलग होगा मेरे रिजल्ट से, ये बहुत ज्यादा बकवास है। और वो कहती है लाओ तुम्हारा रिजल्ट इधर दो। उसके बाद में उसके रिजल्ट को देखती है, इसके अंदर लिखा होता है कि हमारी सेरेना विंसेंट है उसको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड से पास कर दिया गया है, वो टॉपर है इस ईयर की, मतलब एकदम टॉप पर आई है सबसे ऊपर सबसे महान। ओह माय गॉड और मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ अकेडमी के अंदर, ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि अब मैं सिलेक्ट हो चुकी हूँ और अकेडमी के अंदर जाने वाली हूँ। और उसकी बहन कहती है ये क्या बकवास है, ये हो ही नहीं सकता है, ये नॉनसेंस है, अगर तुम्हारी ऐसी कोई लड़की
यहाँ पे टॉपर कैसे बन सकती है, ये बिल्कुल ही नॉनसेंस है। जी कहती तुम अगर कुछ भी कहो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारी गालियों से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, मैं तो टॉपर बन चुकी हूँ। और वो बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन लेकिन अपनी एमजी ने कुछ से कुछ अफर्ट, क्योंकि अपनी एमसी ने पहली बार खुद से कुछ यहाँ पे किया था जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया था। और अभी दिखाया था है बहुत समय बाद अपनी एमसी कुछ सुन रही होती है, जहाँ पे अंदर यहाँ पे फादर और उसकी बेटी बात कर रहे होते हैं कि फादर आप तो बहुत ज़्यादा कमाल के, थैंक यू। और उसके फादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी रिकमेंडेशन लिख दी है, अब तुम आराम से अकेडमी के अंदर जा सकती हो बिना किसी दिक्कत के। और ये तो फेल हो गई थी लेकिन फिर भी ये जा रही है, तो अपनी एमसी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और तभी उसकी बेटी कहती है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे वो टॉपर बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे अब उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, ये तो कमाल की बात है। तो उसके फादर कहते हैं हाँ उसके बारे में चिंता मत करो, अब वो यूजलेस है। हैंसी कहती है आखिर मुझे इनकी बातें सुनकर यहाँ पे अजीब सा क्यों लग रहा है, और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है इनकी बातें सुनकर, पता नहीं क्या बात है। और उसका जो अच्छा ना लगने वाला यहाँ पे फीलिंग होती है वो यहाँ पे रियल हो जाती है। और अपनी हैंसी कहती है मुझे लगा नहीं था कि ये ऐसा सच में हो जाएगा। और उसको एक पेपर आता है, हैंसी कहती है आखिर इसके अंदर क्या लिखा होगा। उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि अपनी हैंसी भले यहाँ पे टॉपर बन चुकी है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर कोई यहाँ पे खास ब्लड है नहीं, वो नोबल नहीं है, तो यहाँ पे उसका स्टेटस लो होने के चक्कर में उसको अकेडमी के अंदर नहीं लिया जा सकता और अपनी एमसी को निकाल दिया गया है। उसका जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन था वो यहाँ पे विथड्रॉ कर दिया गया है। एमसी कहती है ये क्या बकवास है, और मेरा लेटर ऐसे कैसे फेंक सकती है उनकी भैंस की टांग, और ये सब बकवास चल रही है यहाँ पर। अपनी एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने कुछ किया हो। और मैं तभी समझ गई थी यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तभी उसकी बहन आती है और वही बताती है कि लेटर के अंदर क्या क्या लिखा है, ऐसा लगता है कि इसने पहले ही पढ़ लिया था। और कहती है लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी नहीं है, मेरा लेटर देखो, उसके अंदर लिखा है कि मैं पूरी तरीके से सिलेक्ट हो चुकी हूँ और अकेडमी के अंदर अब जा सकती हूँ, तो तुम रहो अब यहाँ पर जब तक कि तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। हैंसी कहती अजी मेरा कद्दू मैं नहीं रहने वाली, और किस्मत तो तुम्हारी खराब है जो कि यहाँ पे बस पैसों से पास हो सकती है, बिना मेहनत के तुम पास ही नहीं हो सकते हो। जरा मुझे देखो, बिना पैसों के मैं ऐसे ही पास हो गई थी और टॉपर भी बन गई थी। तो वह कहती है क्या नॉनसेंस है और तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। और वैसे अगर सच कहूँ तो जिसके पास पैसा है उसे टॉप मारने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इतनी मेहनत करके अगर वो टॉप मारेगा उससे अच्छा कि वो कॉन्सेप्ट को समझे ना कि रट्टा मारे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जो समझ गया वो यहाँ पे तरक्की करेगा, ना कि इनकी तरह यहाँ पे टॉपर बन के रह जाएगा बस। तो टॉप करने से कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं लोग, और अपनी एमसी के सामने ही वो उसकी बेइज्जती मार के चली आती है वहां से। और मैं आपकी बेइज्जती नहीं मार रहा हूँ, आई एम सो सॉरी बाबू। उसके बाद में अपनी एमसी बड़े गुस्से में देख रही थी और कहती है सब कुछ बकवास है, यहाँ पे जब तक मैं टॉपर बन चुकी हूँ ये सब बकवास है, उससे कुछ होने वाला है नहीं। और अपनी एमसी को तब रियलाइज होता है कि उसका जो यहाँ पे डिस्काउंट है ना, उसका फादर वो उसको तभी यहाँ पे ज्यादा खाना देता है जब उसका मूड अच्छा हो, नहीं तो फिर वो उसे छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ब्रेड देता है। एमसी कहती है मेरी परिस्थिति वैसी है जैसी मेरी पहले थी, और अब मैंने यहाँ पे कुछ उखाड़ा नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी यहाँ पे गरीब हूँ, अभी भी मैं इस माया जाल में फंसी हुई हूँ, और मैंने यहाँ पे टॉपर बन के सच में कुछ नहीं उखाड़ा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ उखाड़ने वाला था ही नहीं उसके अंदर। एमसी कहती है अब मेरे को यहाँ पे नहीं रहना है, ये जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है, मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा। कुछ समय बाद उसकी यहाँ पे जो सौतेली मदर थी उसको चाटा मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की, और अगर तुम इस फैमिली से बाहर जाओगी तो अकेली जाओगी, खाली हाथ जाओगी, तुम कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगी, जैसे कि तुम्हारे भाई बहनों ने उखाड़ा है जो कि अकेडमी के अंदर गए हैं और अभी बहुत लोगों से बातें करके बिजनेस डील कर रहे हैं, तुम्हारी तरह नहीं जो कि बस पढ़ाई के लिए मरी रहती है। एमसी कहती है जिंदगी बर्बाद हो गया था, और उससे कहती है ठीक है बाय बाय, थैंक यू मेरे को सब कुछ देने के लिए। और अपनी एमसी अपने हाथ बांधकर चली जाती है वहां से कोट वोट पहनकर, और एमसी कहती है फाइनली अब मैं आजाद हूँ। और वो देखती कि बर्फ गिर रही है। एमसी कहती है तुम्हारी 7 पुस्तों की ऐसी की तैसी, और उनको मिडिल फिंगर दिखा के वहां से जा रही होती है और कहती है ये जो बर्फ है ना ये मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लग रही है आजादी के बाद में, क्योंकि अब मैं यहाँ पे आजाद हूँ। और ऐसे ही अपने कदमों को आगे बढ़ाती जाती है और पीछे कभी नहीं मुड़ती। और आज का समय है, एमसी कहती उनकी ऐसी की तैसी, उनको क्या लगता है कि मैं उनके यहाँ पे घर में वापस जाऊंगी, उस जेल में मेरा कद्दू भी ना जाए, भाड़ में जाओ तुम घटिया लोगो। और वो फैमिली नहीं है, वो कचरा है, वो नर्क है, और ऐसी फैमिली को नर्क में जाना चाहिए। उसके बाद उसे डस्टबिन में फेंक देती है। उसके बाद ये लेटर रुकते नहीं है और आते जाते हैं जब तक कि एक दिन अपनी एमसी ऐसे ही गार्डन में भटक रही थी और कहती है योर बेस्टी कहाँ चले गए आप, और कहाँ है मेरे प्यारे सुंदर सुरीले बर्ड, मैं आपको बहुत ज्यादा समय से ढूंढ रही हूँ। मेड कहती है जरा देखो तो नोटी नोटी चीज
चीजें हो रही है यहाँ पे। ये लोग हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और ऐसा लगता है कि ये लोग निब्बा निब्बी बन चुके हैं। उसके बाद वो अपनी एम से गुस्से में उन मेड की ओर देखती है तो वो मेड वहां से चली जाती है। एम से कहती है अरे नहीं, मेरा दिमाग खराब हो चुका है, आखिर ये पागल इंसान चला कहाँ गया है, मेरे को मिल ही नहीं रहा है। तभी पीछे से आवाज आती है कि हे सेरेना। एम से पीछे देखती है और देखती है कि जो उसकी सौतेली मदर है जो कि बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। मतलब उसके बाद में तो मेरे को उल्टी आ गई। एम से कहते ये घटिया लोग यहाँ पे कहाँ से आ गए और अपनी एम से पूछती आकर तुम यहाँ पे आई तो आई कैसे। तो मैं कहती ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है और यहाँ पे तुम मेरे को ऐसा क्यों बुला रही हो, मेरे को मदर बुलाओ ना। हमसे कहती क्या बकवास है मैडम, और ये घटिया लोग ये मेरे को बोले कि अब मैं इनको मदर बुलाऊं। ऐसा लगता है कि मेरी सक्सेस से इनकी बहुत ज्यादा जल चुकी है और अब ये वापस से मेरे को फैमिली में लेना चाहते हैं, इनकी ऐसी की तैसी। हमसे कहती हटाओ अपना हाथ और ये बताओ कि तुम आखिर अंदर आई तो आई कैसे। तो वो कहती है वेल मैंने बस बताया कि मैं तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं तुमसे मिलने आई हूँ तो उन्होंने मेरे को जाने दिया। हमसे कहती सच में यहाँ पे बाहर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हल्की है जो कि इन जैसे फालतू लोगों को अंदर आने देते हैं बस इनका नाम जानकर। वैसे भी ये मेरी फैमिली से बिलोंग तो करती है तो यहाँ पे हम लोग के सरनेम सेम होने के चक्कर में ये आ चुकी है, लेकिन मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। और वो बड़ी आशा से देख रही होती है अपनी एमसी को। एमसी कहती है ठीक है फिर मैडम चलिए यहाँ पे थोड़ा कॉफी में जाके बातें करते हैं। वेल हम लोग देखेंगे अगले पार्ट में कि अपनी एमसी इसके साथ बातें करती है या मुक्कालात करती है, क्योंकि कॉफी में ले जाने के बाद में कुछ भी हो सकता है। तो धन्यवाद आपका और इसका अगला पार्ट पता नहीं कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जा रहा हूँ आराम से कहीं पे घूमने। तो बाय बाय।